सब आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का सेशन होने वाला है, बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई किस तरीके से आप 20 दिन में प्रिपरेशन करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने ये 7 इजी स्टेप फॉलो कर लिए, मैं गारंटी देती हूँ कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, आप 80% के ऊपर स्कोर करेंगे। ठीक है, कौन कौन से इजी स्टेप्स हैं, सीधा चलते हैं अपने सेशन की साइड। सो यहाँ पे देखिए 7 इजी स्टेप फॉर एग्जाम प्रिपरेशन, 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज मैं आपको बताऊंगी, जो कि आपको अपने दिमाग में बिल्कुल भर लेना है, दिमाग में एकदम सेट कर लेना है। अगर आप ये सेट कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो विश्वास करके इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, नोट करते जाइए कि पहला पॉइंट ये है, क्या मैं ये फॉलो करता हूँ, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ऐसे 7 पॉइंट डाल दीजिए अपनी कॉपी में। अभी की अभी कॉपी पेन उठाइए, अभी की अभी लिखिए, 7 स्टेप लिखिए, टिक करते जाइए कि आप कौन कौन सा फॉलो कर रहे हो। यही और आज और अभी डिसाइड हो जाएगा कि आप कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम्स में, आप कितने सीरियस हो अपने एग्जाम को लेके। ठीक है, फटाफट से जल्दी कॉपी पेन लेके बैठो। चलिए जी, तो इसमें से सबसे पहले जो ये 7 स्टेप्स हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और एक्सपीरियंस से बताई हुई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, 100% काम करेगी, 110% काम करेगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप को देखिए आप, क्या हो सकता है फर्स्ट स्टेप, स्टॉप डिस्ट्रक्शंस। डिस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? डिस्ट्रक्शंस, आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन का केंद्र है आपका मोबाइल। ठीक है, देखिए टेक्नोलॉजी बनी है, मोबाइल बना है, वो किसके लिए? वो बहुत अच्छे कामों के लिए बना है। ठीक है, जिसने बनाया है उसने बहुत अच्छा सोच के बनाया है, लेकिन यूथ ने, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उन्होंने इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और हमारा माइंड क्या होता है ना, इसकी कैपेसिटी ऐसी होती है कि ये भाई 70% नेगेटिव चीजों को एब्जॉर्व करता है और 30% पॉजिटिव चीजों को एब्जॉर्व करता है। अब 30% अगर पॉजिटिव आ भी रही है तो वो 70% जो नेगेटिव है ना, वो पॉजिटिव को दबा देती है कहीं ना कहीं। इसीलिए आप खुद से भी पूछिए कि आप ज्यादा टाइम मोबाइल में रील्स को देते हैं, ज्यादा टाइम मोबाइल में फालतू की वेब सीरीज को देखने में देते हैं, या फिर आप अपनी स्टडी को देखते हैं। सच में सोच के देखिए, गेम्स खेलते हैं, है ना, वो गेम आया था, क्या आया था, पबजी वगैरह करके, जो भी है वो इस टाइप की गेम्स खेलने में आप ज्यादा टाइम देते हैं, नेटफ्लिक्स पे आप मूवीज देखने में देते हैं, हॉटस्टार पे वेब सीरीज देखने में देते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करने में देते हैं, फालतू में अगर कोई मैसेज कर दे तो उसके छानबीन में लग जाते हैं, ये कौन है, कैसे है, बस लड़की की आईडी होनी चाहिए, राइट? ऐसा ही होता है बेटा। हाँ, ये आप लोगों की गलती नहीं है, एटमोस्फेयर ऐसा हो गया है कि बस समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि यूथ जा किस साइड रहा है, देखना क्या पसंद कर रहा है। अभी आज अगर हम YouTube का ही एग्जाम्पल ले लें तो यहाँ पे क्या देखना पसंद कर रहा है यूथ, क्या देखना पसंद कर रहा है भाई? क्या आया था वो, पाकिस्तान का कोई वीडियो वायरल हुआ था, मेरा दिल ये पुकारे आ जाए ना, ऐसा कुछ था। तो मतलब इस टाइप की वीडियोस और व्यूज देखो, बाप रे बाप, मतलब व्यूज पूछो मत, मिलियंस में व्यूज, बिलियंस में व्यूज आ रहे हैं इस टाइप की वीडियोस में, है ना। और दूसरों की लाइफ देखना पसंद कर रहा है यूथ की, भाई ब्लॉगिंग वगैरह कि सुबह से मैंने ये किया, मैंने सुबह चाय पी, शाम को मैंने डिनर किया, ऐसा वैसा। पूरे दिन का अगर कोई बंदा अपना बता देता है शेड्यूल, तो उसमें इंटरेस्ट आ रहा है हमें देखने में कि भाई उसकी लाइफ क्या है। आपका मोटिव रह गया है, आज का जो बच्चे हैं या फिर आज का जो जनरेशन है, उसका मोटिव रह गया है दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, बस वो मुझे पता चल जाए। उसका कोई स्कोप नहीं है, कुछ स्कोप नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे जानना है ना। तो इन सारी चीजों से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इन सारी चीजों से आप लोग बचे। मैं सारे पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भाई इन सारी चीजों से बच्चों को दूर रखें। ठीक है, 20 दिन के लिए आप मेरी बात मानेंगे, वादा करिए मुझसे कि ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करेंगे। अनइंस्टॉल ओटीटी ऐप। ओटीटी ऐप्स मतलब जो आपके मोबाइल में सबसे ऊपर आ जाती है, टॉप पे आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल कौन सी हो सकती है? वो नेटफ्लिक्स हो सकती है, ठीक है जी, Amazon प्राइम वीडियोस हो सकती है, हॉटस्टार हो सकता है, साथ ही साथ इंस्टाग्राम हो सकता है। इस तरीके की जो फालतू की एप्स हैं, अभी कुछ टाइम के लिए, 20 दिन के लिए उन्हें रिमूव करें, मोबाइल से रिमूव कर दे।
ठीक है, बहुत जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी। मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये जरूर करें, अपने बच्चों के मोबाइल से ये सारी ऐप्स डिलीट करवाएं। देखिए आज के बच्चे ऐसे नहीं है कि जैसे पुराने जमाने में होता था कि मार लो पीट लो, बच्चा कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आज के टाइम पे बच्चे को अच्छे से प्यार से समझाइए, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव जो फीडबैक्स है वो बताइए कि भाई अगर आप ऐसा करोगे इन दिनों में तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। प्यार से समझाइए बच्चों को, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो प्यार से जो चीजें समझ सकते हैं वो कभी भी गुस्से से या फिर उनके ऊपर अग्रेसिव होने से नहीं करेंगे। ठीक है जी, चलिए उसके अलावा नेक्स्ट जो है सेकंड स्टेप, अगर सेकंड स्टेप की बात करूं तो सेकंड स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट टाइम टू स्टडी। स्टडी का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है? वो सुबह का टाइम होता है। सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक आप पढ़िए। सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक पढ़िए। क्या पता आपके दोस्तों की 8 बजे सुबह ही राह हुई हो और तब तक आपने अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए। ठीक है, सुबह के 3 घंटे दिन के 10 घंटे के बराबर होते हैं, तो आपको इनको यूटिलाइज करना है बेटा। कुछ दिनों की तो बात है, 10-20 दिन की बात है, और ये तो बहुत अच्छी आदत है कि आप सुबह जल्दी उठे। इसमें कोई ऐसा नहीं है। आज का ट्रेंड क्या है? रात को 2 बजे सोना, सुबह को 10 बजे उठना। बेटा खराब हो जाएगा बॉडी। इसीलिए तो आज के जो इंसान है, किसी को हार्ट अटैक, किसी को डायबिटीज, किसी को ये, किसी को वो, क्यों? क्योंकि जो शेड्यूल हो गया है वो बिल्कुल खराब हो चुका है। टाइम शेड्यूल जो हो चुका है खराब हो चुका है, खाना पीना खराब हो चुका है। इस वजह से तो आप लोग सुबह 4 बजे उठिए, 8 बजे तक पढ़िए, और हाँ, मैं गारंटी लेती हूँ कि 90% स्टूडेंट की तो अब 8 बजे भी सुबह ही नहीं हुई होगी, सो रहे होंगे। तो मम्मी को बोलते हैं मम्मी रात को 2 बजे तक पढ़ रहा था इसलिए सोया हुआ हूँ 8 बजे तक, है ना? तो मम्मी भी नहीं जगाएगी। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सबसे अलग बनना है, टॉपर्स में जाना है, अच्छा स्कोर करना है, तो सुबह 4 बजे उठना है। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे, क्योंकि ये प्योर टाइम होता है। किसी भी विद्वान को ले लो, किसी भी विद्वान का जो भाषण है वो सुन लो, कुछ भी आप देख सकते हो, बुक्स में लिखा हुआ है कि भाई ये बिल्कुल प्योर टाइम होता है सुबह का। आप इसमें अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मॉर्निंग के 3 घंटे दिन के 10 घंटों के बराबर होते हैं, ये चीज ध्यान रखो। ये बिल्कुल प्योर टाइम होता है, बिल्कुल शुद्ध टाइम होता है। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप सुबह उठ के पढ़ोगे। एक दिन दिक्कत होगी क्योंकि ये शरीर है ना बहुत आलसी है, वरना अगर आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने मन को बता दो ना कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, इसके अंदर इतनी पावर है कि आपको बनना पड़ेगा, लेकिन आपको इसको बार बार बताना पड़ेगा कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे यही बनना है, दूसरा ऑप्शन मत दो इसे। अगर आप सुबह 4 बजे उठ रहे हो, ये बोलता है कि नहीं अभी तू रात 1 बजे सोया था, 4 बजे उठेगा तो तबीयत खराब हो जाएगी, इसको बोलो हो जाने दो तबीयत खराब, हो तबीयत खराब, देखेंगे हम। इसको बताओ बेटा, इसको समझाओ, बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए सबसे बड़ा कारण क्या हो रहा है, ये देख रहे हो आप, रात को 2 बजे तक मोबाइल चलाना है और फिर सुबह 9 बजे 9:30 बजे अलार्म बज रहा है तो आराम से पड़े सो रहे हैं। उठ कैसे पाओगे जब रात को 2 बजे तक फोन चलाना है आपने? तो ये सारी चीजें नहीं करनी है, अभी के अभी बंद करो, जस्ट नाउ। थर्ड स्टेप आ जाता है। थर्ड स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने घर में कोई ऐसी पोजीशन, कोई ऐसी जगह देखो जहां पे आप इजीली बैठ के पढ़ सको, कोई भी आके डिस्टर्ब ना करे आपको। वो आपका पर्सनल रूम हो सकता है, अगर आपके घर में आपका पर्सनल रूम नहीं है तो कोई ऐसी जगह डिसाइड करो जहां पे कोई ज्यादा आता जाता ना हो। वो स्टोर रूम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक टेबल लो, एक पोजीशन डिसाइड करो, चेयर घुसाओ, ठीक है, सामने वॉल है उस पर अच्छे से 2-3 मोटिवेशनल थॉट लिख के चिपका लो। ठीक है, अपना टाइम टेबल चिपका लो कि पूरे पूरे दिन में आपने क्या करना है, वो सामने ही चिपका लो। ठीक है, 85% लेके आने, 85% सामने ही चिपका लो बड़ा सा कि भाई मुझे 85 ही चाहिए। ठीक है, उसके अलावा टेबल लैंप लगाओ, साफ सुथरी जगह होनी चाहिए, टेबल होनी चाहिए, आराम से बैठो, पानी की बोतल रखो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, लेकिन जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पे आपको डिस्टर्बेंस ना हो, बार बार कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है जी, चलिए इसके अलावा फोर्थ स्टेप आता है टेक अ स्टडी ब्रेक। स्टडी ब्रेक भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है भाई एक दिन पहले पढ़ने बैठे और आज तो मैं सब कुछ पढ़ दूंगा, बस आज तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, आज मैं सब कुछ पढ़ दूंगा एकदम, ऐसा भी नहीं करना है। स्टडी ब्रेक बहुत ज्यादा जरूरी है ना? अगर आप 45 मिनट पढ़ रहे हो तो 45 मिनट पढ़ने के बाद ना 5 मिनट का ब्रेक बहुत होता है। ये माइंड है ना, बहुत ज्यादा कैपेसिटी है इसकी, बहुत ज्यादा है।
45 मिनट पढ़ोगे, 5 मिनट में हल्का फुल्का कुछ खा भी लोगे ना तो ब्रेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे दिया 20 मिनट। 20 मिनट में अपना कोई भी वीडियो गेम खेल लो, ठीक है जी। उसके अलावा आप कोई भी सॉन्ग सुन सकते हो अच्छा सा, लेकिन डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। सबसे बड़ी बात है, मोबाइल में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है आपने, चैटिंग में नहीं जाना है, रील्स स्क्रॉल नहीं करना है, कोई मूवी नहीं देखने लगना है। ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण है। आप लोग खुद सोचो बेटा, मैं आपको ये चीज बता रही हूँ तो क्यों बता रही हूँ। ये सब डिस्ट्रैक्शन से ही लाइफ खराब कर देंगे आपकी, आपको बर्बाद कर देंगे। इन्हें देखने से, इन्हें करने से कुछ नहीं मिलेगा। थोड़े टाइम के लिए कर सकते हो, लेकिन अभी तो ये आपका प्रीशियस टाइम है। 20 दिन बहुत कम है, 20 दिन ही बचे अब तो आपके पास पूरे, बहुत कम टाइम है, बहुत कम। तो इन दिनों में ये चीजें फॉलो करो, आप खुद महसूस करोगे कि हाँ आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे अब, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप कि भाई आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पढ़ने हैं, बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मीन जैसे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपके पास है, लास्ट 5 साल के पेपर आपके पास है, ठीक है। अगर ये पढ़ना चाहते हो ना आप लास्ट ईयर्स के पेपर्स, तो अभी बीएससी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करो, जहां पे टीचर्स आपको क्वेश्चन पेपर्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, मॉडल पेपर्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि 2023 में आपका पेपर है तो 2023 के हिसाब से मॉडल पेपर्स मिलेंगे। मैं गारंटी लेती हूँ बीएससी फार्मेसी के अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आपने 2 से 3 मॉडल पेपर सोल्व कर लिए, आप 95% अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेंगे। लेकिन उसमें कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। वहां से आप आइडिया भी लगा सकते हो कि हाँ ये मेरा लेवल है और मैं इतना स्कोर कर सकूंगा, फिर आप इंप्रूव कर सकते हैं। 20 दिन बहुत टाइम होता है। टीचर्स ने मॉडल पेपर वगैरह सोल्व करवाने स्टार्ट कर दिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ना आपको आइडिया हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ सब कुछ लिया, लेकिन वो पेपर के पैटर्न में आपने कैसे सोल्व करना है, 2 नंबर में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, 4 में कैसे आ सकता है, 4 में मुझे कितना लिखना है, वो सारी चीजें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एनालाइज कर सकते हो, ठीक है जी। जिसमें कि आपको पैटर्न पता चल जाएगा और आपका लेवल पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है, आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है जी। चलिए 6th स्टेप की अगर बात करूं, रिवाइज अगेन एंड अगेन। रिवीजन बहुत जरूरी है। मैंने बताया ना, दिमाग को ये बार बार याद दिलाते रहो कि ये चीज है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, फिर इसके ऊपर छोड़ दो। ये सब कुछ हासिल कर सकता है, इसके पास इतनी पावर है, बहुत पावर है। मान के देखिए आप, बहुत पावर है माइंड के पास, बहुत ज्यादा, ठीक है जी। चलिए 7th स्टेप, आपको जंक फूड जो है वो खाना बंद करना है। अब मैम जंक फूड का इससे क्या रिलेशन है? जंक फूड का इससे ये रिलेशन है, जैसे आप ज्यादा जंक फूड खाओगे तबीयत खराब होगी, ठीक है। बीमार हो जाओगे तो पढ़ नहीं पाओगे, टाइम वेस्ट होगा। वैसे ही आपके पास इतने कम दिन बचे हैं और उनमें से भी अगर आप बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गई, तो फिर वो भी दिन गए। फिर उसके बाद जो घर पे मम्मी बनाए आराम से वही खाना है, और उससे अच्छा खाना कुछ होता भी नहीं है। हम लोग जब बाहर रहते थे, भोपाल से हमारी हुई है बैचलर और सारी पढ़ाई, तो जब हम वहां पे रहते थे तो जब घर आते थे ना, तो ट्रेन में से ही बोल के रखते थे, बाहर का कुछ भी नहीं खाना होता था, ट्रेन में से बोल के रखते थे मम्मा साग और मक्की की रोटी बना लेना, ये बना लेना, वो बना लेना। मतलब इतनी ज्यादा अंदर से क्रेविंग होती थी कि भाई घर जाके बस किसी तरह खाना मिल जाए, घर का खाना मिल जाए, मम्मी के हाथ का खाना मिल जाए। लेकिन जो बच्चे माँ बाप के पास रहते हैं, माँ बाप उन्हें बना के खिलाते, तो उस चीज की उन्हें वैल्यू पता नहीं होती। बहुत वैल्यू है उस खाने की। आप लोग लकी हैं कि आपको वो मिल रहा है खाने के लिए। तो घर का खाना खाएं, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए जी, इन लास्ट, डोंट पैनिक। पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जाम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल। व्हाट विल पीपल से, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग होता है। तो आपने पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, लोग क्या कहेंगे ये सोचना नहीं है, ठीक है जी। क्योंकि देखिए, इट जस्ट एन एग्जाम एंड ऑलवेज रिमेंबर। देखिए ये सिर्फ एक एग्जाम है, लास्ट में आपको ये भी अपने दिमाग को समझाना है कि ये जस्ट एक एग्जाम है। पैनिक नहीं होना है। पैनिक हो गए तो जो आपने पढ़ा है वो भी खोदोगे। बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, ये जस्ट एक एग्जाम है। वन एग्जाम डज नॉट डिसाइड एनीबॉडी फ्यूचर। एक एग्जाम किसी भी पर्सन का, किसी भी स्टूडेंट का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है, ठीक है, कोई भी एक एग्जाम, राइट। तो ये भी अपने माइंड को हमेशा समझा के रखना है, पैनिक नहीं होना है, ऑलवेज कूल रहो, ठीक है। और जो स्टेप्स मैंने बताया वो बहुत इजी स्टेप्स हैं, आपको भी पता है कि बस कुछ माइनर चेंजेस करने, मेजर तो कुछ है ही नहीं, सारे माइनर चेंजेस करने अपनी लाइफ में, और इजीली ये फॉलो कर लोगे आप, ठीक है। अब बताओ किसने कॉपी पे सारे स्टेप्स लिखे हैं और आपके कितने स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हो।
ठीक है, टिक कर लिया होगा आप लोगों ने, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ठीक है जी, गिव योर 100%। देखो बेटा, अपना 100% दो, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज में अपना 100% देना चाहिए, वो स्पोर्ट्स हो, वो सिंगिंग हो, वो कोई भी कल्चरल एक्टिविटी हो, अपना 100% दो, कोई भी एग्जाम हो अपना 100% दो, फिर देखा जाएगा जो भी होगा। फिक्स एवरीथिंग फ्रॉम योर साइड एंड लीव इट टू गॉड। सारी चीजें अपनी तरफ से फिक्स कर दो, 100% अपने एफर्ट्स डाल दो, उसके बाद भगवान पे छोड़ दो, ईश्वर पे छोड़ दो, जो होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ नॉट अ होल लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये सिर्फ ये एग्जाम जो है वो लाइफ का सिर्फ एक पार्ट है, ना कि पूरी लाइफ है, समझ रहे हो? लाइफ का सिर्फ एक पार्ट है एग्जाम। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, फॉर योर एग्जाम्स। और अगर अभी तक आपने बीएससी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाके डाउनलोड करें, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए न्यू ऐप बनवाया गया है बीएससी फार्मेसी ऑफिशियल। बहुत ही इजी इंटरफेस है, बहुत ही सुपर ऐप है, सीरियसली यहाँ पे आप शॉर्ट्स के थ्रू भी अपने बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी, जाके पेन किलर बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप, क्योंकि अभी होली ऑफर चल रहा है, वो आपको काफी कम प्राइस में मिल जाएगा, जिसमें कि टीचर्स मॉडल पेपर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जाके विजिट करें, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट के दिन बचे हैं, लेकिन अगर आपको स्ट्रेटेजी पता हो, फार्मेसी इज नॉट अ टिपिकल टास्क, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अभी भी। ठीक है, सबको प्रूव कर दो, दिखा दो सबको, जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा उन्हें ही दिखाना है कि ये सिर्फ मुझसे ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।